Good morning. Welcome back in my YouTube channel Anka Tutorial by Poonam Ma'am. So please like, share and subscribe. तो आज मैं आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ हूँ। हमने पिछली क्लासेस में बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ा है, उनकी स्टोरी को, और लर्निंग में जो उनके कॉन्सेप्ट हैं उन सबको हमने थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की है संक्षिप्त रूप में। ठीक है, तो आज उसी क्रम में जो मेरा अगला टॉपिक है उसका नाम है जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन जो हैं एक आधुनिक समय के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ क्या है कि जो जे.बी. वॉटसन हैं इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उनका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा कि जो मनोविज्ञान है वो कैसे शिक्षा में प्रेरित होगी, कैसे हम मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझकर बालक को उसके सीखने में मदद कर पाएंगे। तो इनकी थ्योरी क्या है, चलिए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। जे.बी. वॉटसन, जे.बी. वॉटसन का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 9 जनवरी 1878 में, और जो इनकी डेथ हुई है वो हुई है 25 सितंबर 1958 में। जब इनका जन्म हुआ तो जो इनके पिता थे वो इन्हें बहुत ही, आप ही कहो 1 या 2 दिन के ही थे तब इनके पिता इन्हें छोड़कर चले गए, और इनकी माँ ने इनको बहुत ही मेहनत और परिश्रम के साथ पाला पोसा। वो एक धार्मिक महिला थी और कोशिश करती थी कि उनका जो बच्चे हैं वो किसी भी व्यसन में या किसी भी गलत आदत में ना पड़े। तो इनकी माँ का इनके ऊपर विशेष प्रभाव था। अपनी माताजी की छत्र छाया में रहकर ही इन्होंने अपनी शिक्षा को पाया, और ये इतने बुद्धिमान थे कि बहुत ही कम उम्र में चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी ये सीखने का प्रयास कर रहे थे और उसमें ये सफल भी होते थे। ठीक है, ये जो इनकी नागरिकता है ये कहाँ के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, अच्छा, इनको ना नव्य व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के तौर पर भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जे.बी. वॉटसन व्यवहारवादी में किस शाखा के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए, नव्य व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के तौर पर भी इनको क्या जाना जाता है। ठीक है, ये जो जनक हैं इनकी जो थ्योरी है वो किस चीज़ की है? इन्होंने व्यवहारवाद को जन्म दिया। कब दिया? 1913 में। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है, इन्होंने अमेरिका में अपनी व्यवहारवादी थ्योरी को जन्म दिया 1913 में। व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो जे.बी. वॉटसन हैं। इनका एक पुस्तक जो बहुत ही फेमस है और टाइटल के रूप में पूछी जाती है, ख़ास तौर पर जो एनटीए यूजीसी की परीक्षा है उसमें साइकोलॉजी और एजुकेशन में, ये मोस्टली, और होम साइंस के पेपर में भी इसको पूछा जाता है टाइटल को। तो ये टाइटल है इसका, साइकोलॉजी एज द बिहेवियर व्यू इट। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो प्लीज़ नोट डाउन इट। ओके, ये चीज़ें हो गई इनके बारे में। अब इनका जो एक प्रयोग था, इनके जो प्रयोग थे वो बच्चों के साथ साथ पशुओं पे भी थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने खुद के ही बच्चे के ऊपर इन्होंने प्रयोग कर दिया। इनके बच्चे का क्या नाम था? अल्बर्ट, लिटिल अल्बर्ट। ठीक है, एक्सक्यूज मी, यस, हाँ। तो इनका जो थ्योरी जो इन्होंने प्रयोग किया वो इन्होंने अपने खुद के ही बच्चे पर प्रयोग किया। इनका जो एक प्रयोग है वो बहुत फेमस है। उस जो प्रयोग का नाम है उसका नाम है, आप ये जरूर लिख लीजिए, व्यवहारवाद के ये जनक हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इनके आगे वाली चीज़ों पे जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पूछी जाती हैं। ठीक है, इनका जो प्रयोग है वो किस नाम से जाना जाता है? लिटिल अल्बर्ट। लिटिल अल्बर्ट। ये क्वेश्चन बनता है कि लिटिल अल्बर्ट के नाम से किसने प्रयोग किया या किसने एक्सपेरिमेंट किया? तो वो किया है हमारे जे.बी. वॉटसन ने। ठीक है, अब इनका जो प्रयोग था वो अल्बर्ट के ऊपर था क्या? तो ये इन्होंने क्या किया कि एक ये जो बच्चा था अल्बर्ट,
इसको रिसर्च करने के लिए ये एक तो सारे लोगों से, परिवार से सबसे एक शांत स्थान पर ले गए, जहाँ बच्चे को और कोई बच्चा भी नहीं मिला, सब बड़े थे। तो बच्चे का जो नैतिक विकास हो रहा था, जो उसका जो बौद्धिक विकास हो रहा था, वो उस गति से नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी जो दिमाग की जो उथल पुथल थी, उसको शांत कराने के लिए उसकी माँ नहीं थी, कोई नहीं था। और ये जो वॉटसन थे, ये अपने प्रयोगों में, अपने रिसर्च में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते थे कि इन्होंने अल्बर्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने क्या प्रयोग किया उसके ऊपर कि एक बार इन्होंने एक बहुत ही मुलायम सा चूहा या खरगोश, दोनों चीज़ें मिलती हैं अलग अलग बुक्स में, तो जो मैंने पढ़ा है वो खरगोश पढ़ा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अल्बर्ट के सामने एक मुलायम सा खरगोश दे दिया। तो बच्चा क्या कर रहा है, उससे खेल रहा है, उसकी आंखों में फिंगर दे रहा है, कुछ भी, मतलब वो सॉफ्ट है तो उसको देख के अपनी गोद में लेके खुश हो रहा है। नेक्स्ट डे इन्होंने क्या किया कि वो जो खरगोश दिया अल्बर्ट की गोद में, और देने के 1-2 मिनट या सेकंड के बाद इन्होंने एक आवाज़ कर दी, डरावनी सी आवाज़ कर दी, ठीक है। अब वो एकदम से ना ऐसे हो गया बच्चा, और उसने खरगोश को अपनी गोद से फेंक दिया। थर्ड डे इन्होंने फिर यही किया कि उस खरगोश को बच्चे की गोद में दिया, और फिर क्या कहते हैं, एक आवाज़, फिर से डरावनी आवाज़ करी, और बच्चा फिर से डर गया और उसने फिर से खरगोश को फेंक दिया। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती गई, और वॉटसन जी ने ये महसूस किया कि जो बच्चा है अब किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ को देख के एकदम से डर जाता है। उन्होंने फिर उसको गॉड भी दिया, वाइट कलर का चूहा भी दिया, लेकिन बच्चा किसी भी मुलायम चीज़ को या सफ़ेद रंग की चीज़ को जैसे ही देखता है वो एकदम से डर जाता है। यानी कि उसका जो व्यवहार बन गया वो कैसा बन गया, वो डरने लगा, सहमने लगा। तो अल्बर्ट का जो इनका प्रयोग है वो क्या था, इन्होंने इसके व्यवहार का ऑब्जर्व किया, व्यवहार को परखने की कोशिश करी, व्यवहार को परखने का प्रयास किया, ठीक है। ये तो हो गया इनका रिसर्च, जो बार बार पूछा जाता है कि वो किसके ऊपर इनका प्रयोग था, तो इनके खुद के ही बच्चे लिटिल अल्बर्ट पर इनका प्रयोग था। दूसरी चीज़, वो जो प्रयोग था वो किस जानवर के द्वारा हुआ था, तो वो हुआ था खरगोश, और कैसे रंग का, खरगोश सफ़ेद रंग का, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं हमारे टेट में, DSSS में, TGT में, PGT में, हर जो भी साइकोलॉजी जिस भी एग्ज़ाम में आ रही है उसमें चीज़ें पूछी जाती हैं। एक जो है थिंग, अनदर थिंग इनके बारे में इम्पोर्टेंट, वो ये है कि इनका एक स्टेटमेंट है जो हमेशा ही वायरल होता है, हर एग्ज़ाम में वायरल होता है, और उस स्टेटमेंट को लिख करके ये पूछा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का है, ठीक है। तो इनका जो स्टेटमेंट है, कथन है, इसे भी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लेना। इनका जो कथन ये था कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे वह बना सकता हूँ, ठीक है। ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। ये नॉर्मली नहीं, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये वाली आप इसको ज़रूर अपने नोट्स में लिख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो हमारे 2-4 और थिंकर बचे हैं उनको आने वाली क्लासेस में मैं जल्दी से ख़त्म करूंगी, और उसके बाद हम एक सिस्टमेटिक ढंग से अपनी साइकोलॉजी को और एजुकेशन के जो भी टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनको मैं अपनी हर एक ही क्लास में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, JB वॉटसन एक मनोवैज्ञानिक है, कैसे, व्यवहारवादी शब्द कि जनक कौन है, तो वॉटसन है। जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। नव्य व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया, जॉन वॉटसन ने दिया, ठीक है। इनकी ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी,
इसके अलावा इनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। सो प्लीज़ अपनी तैयारी में लगे रहिए, जुटे रहिए, अच्छे से आप नोट्स बनाइए। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो गाइस तब तक आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट। तो मिलते हैं, बाय बाय।